एक कोई बहुत भैया पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई, बहुत पैसा उसकी शादी में मिला, लेकिन बेटी के साथ जिसके साथ विवाह हुआ वो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, कुपड़ थी, एकदम कुपड़। अब वो तो नौकरी करता था, बहुत पढ़ा लिखा था। अब जब विवाह हो गया तो उसकी वो घर में नई बहू आई, और वो तो सर्विस थी उसकी, तो उसको जाना था। विवाह के 3 दिन बाद जाने लगा तो बोली आप जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी? तो बोला कि तब फोन नहीं चलते थे, तो बोला कि पत्र लिख के भेजना मेरे लिए, मैं तुम्हें भेजूंगा, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अब वो बोली कि मैं तो पत्र भी नहीं लिख पाती हूँ, मैं तो पढ़ी ही नहीं हूँ, चिट्ठी लिखना जानूं तो उसमें भी मन की बात लिख दूं, चिट्ठी भी लिखना नहीं आता मुझे तो पति ने कहा कि चिट्ठी लिखना नहीं आता? तो पति ने कहा देखो तुम्हें पूरी चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक कोरा कागज लिया करना और उसमें 2-3 शब्द लिख दिया करना। बोले क्या? तो उसके पति ने कहा ऊपर लिखा करना, हे मेरे प्राणनाथ। जब भी आप चिट्ठी भेजो तो ऊपर लिखा करना हे मेरे प्राणनाथ, और पूरा कागज कोरा छोड़ दिया करना, और सबसे नीचे लिख दिया करना आपके चरणों की दासी। और इतना बड़ा, बस इतना ही लिखना, हे मेरे प्राणनाथ ऊपर, और नीचे आपके चरणों की दासी, और इतना लिख के तुम भेज दिया करना, और बस मैं सब समझ जाया करूंगा कि तुमने क्या क्या लिखा है। अब तो उसे बहुत खुशी हुई। जब वो चला गया नौकरी पर तो करीब 15 दिन हुए उसको, वो रोज लगे मैं चिट्ठी लिखूंगी, चिट्ठी लिखूंगी। एक अंतरदेशी मंगाया, अब पति की चिट्ठी किससे लिखाऊं, मैं तो खुद ही लिखूंगी, और वो बोल के गए वैसे ही लिखूंगी। अब उसने लिखा, वो तो बता के गया था हे मेरे प्राणनाथ, ऊपर लिखना, नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। और उसने लिखा तो बेचारी पढ़ी तो थी नहीं, उसने ऊपर से लिखना शुरू किया तो उसने लिखा हे मेरे चरणों के दास। अब बेचारी पढ़ी हो तो कुछ समझ में आई, पढ़ी तो है नहीं। रोज सोचती रही कि ऐसे बोल के गए, ऐसे बोल के गए, हे मेरे प्राणनाथ, वो भूल गई। उसने ऊपर लिखा हे मेरे चरणों के दास, और नीचे जो लिखवा के जा रहे थे बोले कि नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी। तो नीचे उसने लिखा कि तेरे प्राणों की प्यासी। ये पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, तो कुछ भी लिख दे।